गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। और आज है मंडे और मंडे का दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ मंडे का दिन भोलेनाथ जी का दिन होता है, तो इसलिए मैं नहा चुकी हूँ और देखिए मैं पूजा भी कर चुकी हूँ। दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। तो पूजा कर चुकी हूँ और अब मैंने चढ़ाया अपने लिए चाय और सोच रही हूँ कि चाय चढ़ा दिया है, बट उस बीच में कपड़े लगाने हैं धोने के लिए। कल लगाना था लेकिन पता नहीं क्यों अचानक मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, तो कपड़े धोने में मैंने नहीं लगाए। बट अब सोच रही हूँ कि मैं अभी ही लगा दूँ ताकि पूरे दिन में सूख जाता है ना। तो चलिए चाय हो रहा है, पहले मैं चाय को कप में डाल दूँगी उसके बाद जाऊँगी, है ना, वरना चाय बहुत कड़क हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं चाय की क्या हालात है, पके भी है या नहीं। चाय तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय अभी पक्का तो नहीं है, पकने वाला है। मेरा प्लान सडनली चेंज होता रहता है, तो अभी मैंने प्लान को चेंज कर दिया। मैंने बोला चाय बन गई तो मैं चाय को छोड़ूंगी नहीं, मैं पहले चाय पी लूँ और फिर बाद में मैं कपड़े धोऊंगी। रीज़न ये है कि जीविका को देख लो, अभी तक नहाई नहीं है। जीविका नहाई नहीं है, तो जीविका नहा लेगी, ये भी कपड़े फिर उतारेगी तो वो भी धो लूँगी मैं। फिर एक एक दो दो कपड़े रह जाते हैं तो फिर वो बढ़ जाता है दूसरे तीसरे दिन के लिए। कल ट्यूसडे, कल मैं वॉश नहीं करूँगी और फिर डायरेक्ट मैं वॉश करूँगी वेडनेसडे। तो सोच रही पहले चाय पी लूँ, है ना। चाय पीने के बाद ब्रेकफास्ट बनाना है। क्या बनाना है ये वाला हेडेक मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग की लाइफ में ऐसा होता है क्या? और फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर कीजिएगा बिकॉज़ गर्मी लग रही है। तो आप लोग की लाइफ में ऐसा होता है कि मतलब क्या बनाना है, ये वाली बड़ी मुश्किल होती है। बनाना आसान है, क्या बनाना है ये बहुत मुश्किल होता है ना। और मैं यहाँ चाय पी रही हूँ और जीविका मुझे कुछ दिखा रही है। तो मैं यहाँ जा रही हूँ अभी आलू बॉईल करने के लिए। आलू बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है, क्या बनाऊँगी अभी पता नहीं, लेकिन रख दिया मैंने बस कि कुछ बना लूँगी ब्रेकफास्ट में। और मैं यहाँ कोम कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड नीचे से आए नहीं हैं और जीविका को भी अभी इतनी जल्दी नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैंने सोचा इस टाइम मैं अपने बालों को सुलझा लूँ। ऐसा मेरे साथ होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी आपको कोम करने का ही टाइम नहीं मिलता? मतलब पता नहीं क्यों नहीं मिलता, मालूम नहीं, लेकिन टाइम नहीं मिलता और बाल ऐसे के ऐसे उलझे रह जाते हैं। क्लचर लगा लेते हैं हम, उसी के ऊपर से रबर बैंड लगा लेते हैं, लेकिन बाल नहीं सुलझाते। तो ये भी काम अगर मैं शुरू में कर लूँ तो ठीक है, वरना रह जाता है। तो चलिए वो हो गया और अब मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आलू बॉइल्ड हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। चाहती तो मैं कुकर में भी डाल सकती थी, लेकिन कुकर मुझे लगा कि इतना बड़ा कुकर मैं 3 आलू के लिए ना इस्तेमाल करूं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। और हस्बैंड गए थे योगा करने गार्डन में, तो ऐसा ना हो कि वो आ जाए और फिर बोले ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, तब तक मैं कटिंग वगैरह कर लेती हूँ। मैंने आलू को बॉयल कर रही हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि मैं बनाऊँगी क्या। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ना मैं ब्रेड रोल बना लूँ, क्योंकि ब्रेड पड़े हुए हैं और उसको ख़त्म भी करना होता है, नहीं तो फिर एक्सपायरी। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्रेड रोल ही बना लेती हूँ। तो जब तक कि आलू बॉइल्ड होता है तब तक मैं बाकी की तैयारियाँ कर लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए पहले मैं कटिंग का काम कर लेती हूँ। तो मेरे पास आज घर में यही अनियन है बिकॉज़ कल से नवरात्रि शुरू है, तो फिर घर में हमने अनियन लाया ही नहीं। हमने सोचा कि आज सोमवार तक ख़त्म हो जाए, तो बस ये छोटा सा है, इसी से काम चला लूँगी। और इसके लिए साथ में हरा धनिया कट कर लूँगी और हरी मिर्च। ये सारी चीज़ें अगर आप कटलेस में, मैंने सोचा कटलेस बनाऊँगी, पहले तो ये बताया नहीं, तो मैंने सोचा कि ये सब मैं डालकर बना लूँगी। और दूसरी बात, एक बात आप लोगों से कहनी है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर, मेरे वेल विशर हैं और जो कि चाहते हैं कि मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो उन सभी से तहे दिल से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट, कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें।
एटलीस्ट जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता, क्योंकि वॉच टाइम मेरा बहुत कम है और बीच में मैंने व्लॉगिंग की नहीं तो मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। तो प्लीज़ आप लोग पूरे वीडियो देखें और इनफैक्ट आप लोग शेयर करें, जो हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे उससे मेरा वॉच टाइम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा और ये चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है और ये कहना था मुझे। तो चलिए, सब कुछ कटिंग कर लिया था, आलू बॉइल्ड भी हो गया था, उसको ठंडा भी कर लिया। तो इसमें मैंने सारी कटी हुई चीज़ डाल दी है, उसमें से चाट मसाला डाल दिया है और इसमें मैं नमक डाल दूंगी अपने स्वाद के हिसाब से और थोड़ा सा मैं रेड चिली पाउडर डाला है जो दिखा नहीं आपको। और इसमें ब्रेड को थोड़ा सा गीला करके इसको क्रश इसमें करके इसमें मिक्स कर लूँगी। तो मैं हैंड के सहारे ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ, आप चाहें तो किसी और चीज़ से मैश कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी मैश करने वाली चीज़ ना आप मतलब ये मत सोचें कि हाथ से करना सही नहीं है, बल्कि हाथ से ही सही होता है, बट अपने हैंड को क्लीन रख के। तो चलिए, ये तैयार हो गया और मैं अब कटलेस के शेप्स दे देती हूँ। तो सबसे फेमस वाला जो शेप होता है वो ये होता है ना, हर जगह यही लोग बनाते हैं और मोस्टली मैं भी यही बनाती हूँ। आप चाहें तो बहुत सारे शेप्स होते हैं, चाहे आप हार्ट के शेप में बना लें, बच्चों के लिए स्टार के शेप में बना लें, लेकिन फ़िलहाल मैं यही बना रही हूँ और कुछ राउंड बना लूँगी। तो आप इसमें क्रिएटिविटी आप अपनी दिखा सकते हैं। और कहते हैं खाने की चीज़ जितनी अट्रैक्टिव हो, घर के लोग खाते बड़े अच्छे से हैं, तो ये बात है। बट मुझे फ़िलहाल ये 2 ही शेप आता है तो मैं वही बना रही हूँ। तो देखिए, अब ये काम हो जाए फिर उसके बाद मैं इसको डीप फ्राई कर लूँगी। ये मैं मानती हूँ कि सुबह सुबह ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, बट पता नहीं क्यों आज मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं बना लूँ। और ये मुझे ही नहीं पसंद है, एक्चुअल में मुझे ही नहीं पसंद है। तो कभी कभी मुझे पसंद है या नहीं ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे बस बनाना होता है कि चलो यार बनाना है ब्रेकफास्ट तो मैं बना लूँ। तो यहाँ पे ऑयल गर्म करके रखा है मैंने और इसमें जो मैंने कटलेट्स के जो शेप्स बनाए हैं वो उसको मैं डीप फ्राई कर लूँगी। और जिन्हें पसंद है डीप फ्राइड चीज़ें खाना तो उनको तो ये बहुत टेस्टी लगेगा, ट्राई कीजिएगा। इसमें आप चाहें तो कॉर्न भी डाल सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो अपने स्वाद के हिसाब, अपने पसंद के हिसाब से। तो देखिए, अब मेरा ये जो कटलेट्स है ये डीप फ्राई हो चुका है। इसमें ऑयल निकालना भाई बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि खाने वाले खाते तो हैं लेकिन बार बार ये बोलेंगे ऑयल रह गया, ऑयल रह गया, ये वाला बड़ा टेंशन होता है। तो मैं यहाँ पे पहले ऑयल निकालूंगी, फिर इसको टिश्यू पेपर पे रखूँगी ताकि जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। तो उससे क्या होता है, ऑयल थोड़ा कम रह जाता है। तो देखिए, ऑयल बन गया है और ऐसे ही मैं और भी जो भी कटलेट्स बचे हैं उसको मैं डीप फ्राई कर लूँगी। तो ये था आज का ब्रेकफास्ट। आई होप कि ये ब्रेकफास्ट पसंद आएगा, इसकी रेसिपी भी पसंद आई होगी, है ना। तो अभी मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ थोड़ी देर बैठी हूँ। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है कि हाउसवाइफ का जो काम होता है वो दिन का वो ब्रेकफास्ट के बाद स्टार्ट होता है, ख़त्म तो नहीं होता। तो कटलेट्स बहुत अच्छा था, बट पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे आज समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने बना लिया, अदरवाइज़ मुझे पसंद नहीं है सुबह सुबह इतना ऑयली, तो मैं नहीं खा पाई। 1 या 2 खाया होगा बस, मेरी भूख ही मर गई। तो चलिए, और एक्चुअली एक बात आप लोग से शेयर करना था मुझे कि कुछ दिनों से मैं काफ़ी अपसेट हूँ, काफ़ी उदास हूँ और शेयर करना चाहती हूँ। बट आप लोगों से आज पूछूंगी कि क्या आप लोग जानना चाहते हैं मेरी तकलीफ़, मैं क्यों इतनी सैड हूँ और मेरी माँ के बारे में। बहुत कह लीजिए तो अगर मैं आपको इत्मीनान से बताऊंगी तो शायद आप भी सैड हो जाओ, आपको भी रोना आ जाए कि मेरी मदर के साथ क्या हुआ था और क्यों आज तक अपनी माँ के बारे में मैंने बात नहीं की, कभी वीडियो में नहीं दिखाया। वो है नहीं है, अगर नहीं है तो क्या हुआ था, और है तो मैं क्यों नहीं दिखाती हूँ, थोड़ी बात है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। तो मैं कल के व्लॉग में ये बात आपको व्लॉग नहीं बल्कि अपनी माँ के बारे में ही आपको बताना चाहूँगी मैं।
डिटेल से कि क्या हुआ था मम्मी के साथ। और क्योंकि कुछ दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं, रात रात को उठ जाती हूँ, चौंक जाती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जानना चाहते हैं तो कल मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, और अगर आप लोग चाहेंगे तो कल मैं बताऊँगी, और नहीं तो फिर नॉर्मल वीडियो।